नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों अनुवाक्स के पदों ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ, देखिए ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि 2 है। देखिए यहाँ पे बॉक्स है, उसके बाद 26 है। इस तरह देखिए इसमें भी बॉक्स है, 13 है, बॉक्स है और 3 है। तो ये कह रहा है ये बॉक्स में कौन सा अन्य संख्या आएगा, यानी समांतर श्रेणी में है। इसे 2 के बाद कौन सा आएगा, फिर देखिए 26 है, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए हमको निकालना है, क्योंकि प्रथम पद दिया है। देखिए पहला पद है ये, यहाँ पे दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद है, यानी इस तरह से चल रहा है। जैसे इसमें देखिए पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, इस तरह से, ठीक ना। इसके लिए देखिए अगर समांतर श्रेणी में, थोड़ा सा समझिए इसमें, अगर समांतर श्रेणी में का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, ठीक ना, यानी ए और डी दिया रहे, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है, तो देखिए मेरा जो पद बनता है, जैसे पहला पद हो गया ए होगा, ठीक ना, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, इस तरह से, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, ये देखिए, ठीक ना, तीसरा पद, चौथा पद ए प्लस 3d होगा। इस तरह से देखिए ये पद चलता है। हमेशा ध्यान दीजिए, ये पहला पद है गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए तीसरा पद है तो 2d है, इसमें d में 2 कहीं गुणा हुआ है, और चौथा पद है देखिए 3 के गुणा, यानी एक देखिए हमेशा कम को गुणा हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि चौथा पद है तो 3d गुणा हो रहा है। इसी तरह से देखिए अगर चलेंगे डॉट 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 nवां पद के लिए, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस, ठीक ना, nवां पद निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए चौथा पद निकाले तो 3d है, तो nवां पद निकालेंगे तो n एक कम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या कम होगी, तो n ऋण एक अगुणे d हो जाएगा। इस तरह देखिए ये चलता है पद, ठीक ना। यहाँ के nवां पद ये हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमेशा इसी पे देखिए इसको हमको सॉल्व करेंगे। इसको पहला देखिए लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें मेरा है, प्रथम पद देखिए दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर 2 है, ठीक ना, प्रथम पद a बराबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए दिया है, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है। देखिए तीसरा पद यानी a3 ये दिया हुआ है, बराबर दिया है 26, ठीक ना। अब देखिए अगर इसमें देखिए अगर समांतर श्रेणी में प्रथम पद a और सर्वांतर d है, तो तीसरा पद के लिए क्या होता है मेरा a प्लस, ठीक ना, 2d होता है तीसरे पद के लिए, बराबर ये 26 हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक ना, a प्लस 2d बराबर 26। इसको बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये देखिए a का मान मेरा ये दिया हुआ है, और d का मान देखिए यहाँ से a का मान हम इसमें अगर रख देंगे समीकरण 1 में, तो d का भी मान निकल जाएगा, हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए लिख दीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। यहाँ से देखिए a का मान मेरा कितना है, 2 है, 2 रख देंगे, 2 धन 2d बराबर 26 हो जाएगा। अब 2d बराबर निकालेंगे, 2 को ले आएंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो 2 को देखिए इस साइड ले आएंगे तो 26 ऋण में यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2d बराबर 26 में से 2 घट जाएगा, 24 हो जाएगा। अब d बराबर निकालेंगे, देखिए 24 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 12 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। तो देखिए हमको इसमें दूसरा पद हमको बताना है, यहाँ से देखिए दूसरा पद बताना है, ठीक ना। अतः दूसरा पद यहाँ लिखेंगे, अतः दूसरा पद बराबर देखिए होता है a प्लस डी होता है दूसरे पद में, ठीक है। a का मान मेरा देखिए 2 है, 2 रख लेंगे, d का मान आया है 12, 12 रख लेंगे, 12 और 2 14, ये दूसरा पद आ गया मेरा 14, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिख देंगे अतः श्रेणी
अतः श्रेणी, देखिए हो गया मेरा पहला पद, इसमें दिया है पहले से 2, देखिए 2 हो गया। और हाँ बॉक्स में देखिए भर लेंगे 14, ये 14 हो गया, बॉक्स में दूसरा पद आ गया और तीसरा पद मेरा दिया हुआ 26। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ, चौथा दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पद है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया है बराबर 13 दिया है, ठीक है। दूसरा पद देखिए होता क्या है, a प्लस डी होता है, d बराबर मानी 13 दिया हुआ है। समीकरण इसको 1 बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसमें तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, ठीक है। तो चौथा पद बराबर दिया है 3। तो चौथा पद होता है देखिए a प्लस 3d, यानी 1 में d कम का गुणा होता है, 3d बराबर 3। ये समीकरण इसको 2 बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम a और d का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को देखिए सॉल्व करने तो पहले समीकरण 1 और 2 एक स्थान पर लिख लीजिए। a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 है। और a प्लस 3d बराबर 3 है, ठीक है, ये समीकरण 2 है। जिस तरह से हम लोग 2 समीकरण जो है कि तीसरे वाला चैप्टर में पढ़े हैं, इस तरह समीकरण हल करने के लिए, उस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, क्योंकि 1 को देखिए किसी को बराबर बनाना होता है, ठीक है। इसमें देखिए a मेरा है, इसमें भी a, इसमें भी बराबर बना हुआ है। अगर d को देखिए बराबर अगर बनाएंगे तो इसमें है देखिए 3d, इसको भी हमको 3d करना होगा, यानी 3 के इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। एक पहले से बना हुआ है, हमारा गुणा करने की जरूरत नहीं हमको। अब इसमें कर लेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देंगे देखिए चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये देखिए ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा, इधर भी ये ऋण में हो जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए d है, यहाँ पे माइनस में 3d है, तो 3d में से d घटा देंगे, एक d घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा देखिए माइनस में 2d बचेगा, बराबर यहाँ पर 13 में से 3 घट जाएगा, 10 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए d बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो d बराबर निकाल लेते हैं। देखिए ये माइनस है, माइनस भी इधर ला देते हैं, 10 बटे में देखिए ये गुणा में है 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 कट गया, तो d बराबर देखिए आ गया ऋण में 5 आ गया, ठीक ना। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए। देखिए यहाँ पे है a प्लस डी है बराबर कितना है 13 है, ठीक है। अब d का मान आया है, d का स्थान पे हम यहाँ पर रख देंगे ऋण में 5। यहाँ पर देखिए a है, ये ऋण में 5 रखेंगे तो धन मेरा जो है ये ऋण में हो जाएगा, आप ठीक है, ऋण में 5 हो जाएगा बराबर 13। अब यहाँ a हो जाएगा बराबर, a बराबर होगा, इसको ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ऋण में 5 है, इधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। a बराबर देखिए 13 5 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रथम पद कितना हो गया 18 आ गया, और d आ गया मेरा ये। अब कोई भी पद हम निकाल सकते हैं जो भी इसमें पूछा है। देखिए पहला पद नहीं मालूम था, ठीक ना, तो पहला पद हो गया मेरा आ गया 18 आ गया, दूसरा पद दिया ही है, तीसरा पद हमको निकालना है, ठीक ना। तो तीसरा पद निकाल लेते हैं। अब तीसरा पद बराबर देखिए होता है a प्लस 2d होता है, ठीक ना, एक कम का गुणा होता है d में। अब a का मान देखिए 18 है, 18 रख लेंगे इसमें प्लस, ठीक ना, 2 और इंटू गुणा चिन्ह लगाएंगे। d का मान देखिए है ऋण में 5 आया है, ऋण में 5 रख लेंगे यहाँ पे ये। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे धन है और यहाँ पर ऋण है, गुणा होगा इन दोनों का, तो यहाँ पर ऋण में आएगा 5 दूना 10 बराबर देखिए 18 में से 10 घट जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ गया तीसरा पद, ठीक है। आता देखिए इसमें हो जाएगा पहला पद, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पद मेरा यहाँ जो है 18 आ गया है, आता श्रेणी लिख लेते हैं पहले, आता श्रेणी इस तरह से कर लेते हैं, आता श्रेणी देखिए हो गया यहाँ पे 18 आ गया, जो बॉक्स में है ये हो गया, ठीक ना। दूसरा पद दिया है 13, ये हो गया, और यहाँ पे देखिए तीसरा पद 8 आ गया, ये बॉक्स में ये हो गया मेरा,
इसके बाद 3 दिया है, इस तरह श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये श्रेणी 18, 13, 8, 3 इस तरह चल रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये तीसरा, इसमें देखिए 5 दिया हुआ है पहला पद, दूसरा तीसरा नहीं दिया हुआ है और चौथा दिया है 9 सही 1/2 दिया हुआ है। ठीक ना, प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा पद दिया हुआ है। इसको पहले देखिए निकालते हैं यहाँ से। तीसरा देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है 5। ठीक है, और चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद A4 दिया है मेरा 9 सही 1/2 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए तो चौथा पद कहने का मतलब A + 3D होगा, ये कितना होगा 3D का मान दिया है, 9 सही 1/2 दिया है। ठीक है, चौथा पद के लिए यानी 3D एक कम का गुणा होगा इसमें। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A का मान हम अगर इसमें रख देंगे तो D का मान निकल आएगा। यहाँ पर रख लीजिए A का मान, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। A का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्थान पर हो जाएगा 5 रख लेंगे, 5 धन 3D बराबर। अब इसको देखिए सही बटन है, पहले सिंपल में कर लेते हैं। 2 9 18 और 1 19/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए D का मान निकालना है तो 3D इधर रहने देंगे और 5 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे 19/2 और रीड में आएगा, इधर आएगा 5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लीजिए। अब ले लीजिए एलसीएम, पहले एलसीएम ले लेंगे, देखिए हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक ना, तो 2 में 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो मेरा यही होगा 19 होगा। और देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 के ऊपर में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3D बराबर, ये हो गया 3D बराबर 19 में से 10 घटा देंगे, 19 में से 10 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9/2 आ गया। ठीक, अब D बराबर निकालेंगे, देखिए 9/2। अब ये भी देखिए इसके बटे में आ जाएगा, चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, इसके टोटल बटे में 3 लिखेंगे, फिर पलट के 3 नीचे ही आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, करके देखिएगा ये आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा तो D का मान आ गया 3/2 आ गया इस तरह से। अब यहाँ से देखिए जो हमसे पूछा है जो पद, उसको हम लोग अब निकाल सकते हैं, क्योंकि A का मान है मेरा मिल गया, ये दिया है और D भी मान निकल आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको बताना है, निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक ना, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद देखिए होता है A + D, ये दूसरे पद होता है। ठीक ना, एक देखिए है मेरा 5 है, पहला पद दिया हुआ है, यहाँ ये 5 रखेंगे और D का मान 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 5 धन 3/2। ठीक ना, अब इसको देखिए जोड़ लेंगे, यहाँ से हो जाएगा देखिए 2, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 2 में 1 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर में गुणा करेंगे 2 पंचे 10 धन। अब यहाँ से देखिए 2 में 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी आ गया मेरा 13/2 हो गया। ये दूसरा पद हो गया। इसको चाहे तो सही बटा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लीजिए। जैसे 13 में 2 को भाग करेंगे तो 2 छक 12, इस तरह से देखिए समझिए 13 हो गया, 13 में हम 2 को भाग करेंगे 2 छक्के 12 आ गया। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 1 आ गया, तो बराबर हो लिख सकते हैं इसमें 6 सही 1/2 ये आ गया। ठीक ना, तीसरा पद बराबर यानी A + 2D होगा। ठीक ना, 1 कम होगा D में गुणा। अब देखिए A का मान 5 है, 5 रख लेंगे धन 2 गुणे D का मान देखिए 3/2 है। ठीक ना, 3/2 रख लेंगे यहाँ पे 3/2। ये देखिए अब गुणा में है इतना, ये कट सकता है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 धन 3 बराबर ये हो गया 8। अब लिख सकते हैं अतः श्रेणी, देखिए हमारे जो है अतः श्रेणी, पहला पद देखिए 5 है, इसमें दिया है, दूसरा तीसरा नहीं दिया है। तो दूसरा देखिए मेरा अभी निकाले हम लोग, दूसरे में बॉक्स में जो है 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक ना, ये हो गया दूसरा।
और तीसरा मेरा बॉक्स में ये आ जाएगा यहाँ से 8, ठीक। और चौथा दिया है 9 सही 1/2, ये दिया हुआ है। इस तरह से देखिए ये श्रेणी होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए प्रथम पद दिया हुआ है ऋण में 4, ठीक ना। देखिए दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद नहीं दिया, पाँचवां पद नहीं दिया, छठा पद दिया है, छठा पद 6 दिया हुआ है, ठीक ना। इस तरह से देखिए है श्रेणी। इसमें देखिए पहला पद दे दिया है, ये 1 मान दिया है, और यहाँ से मेरा छठा पद दिया है 6 दिया है, ठीक ना। बाकी नहीं है, उसको हम लोग निकालेंगे। इस तरह से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम पद, चौथा, देखिए प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी ए बराबर है ऋण में 4 है, ठीक। और छठा पद दिया है, छठा पद बराबर दिया है 6 दिया है। छठा पद कहने का मतलब ए प्लस 5d का मान दिया है ये एक तरह से, ठीक ना। कितना दिया है? 6 दिया है। इसको समीकरण बना लीजिए 1, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए ए का मान हम इसमें रख देंगे तो डी का मान निकल आएगा। तो यहाँ से करिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए। तो देखिए एक स्थान पे मेरा ऋण में 4 हो जाएगा, ऋण में 4 धन 5d बराबर 6, ठीक। तो यहाँ से देखिए d का मान हमको निकालना है, 5d को इधर रहने दीजिए, 5d बराबर 6 है। और इसको 4 को ले आइए इस साइड, इधर देखिए ऋण में है, इधर आएगा तो धन में 4 हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 4 10 जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो d बराबर देखिए हो जाएगा, d बराबर 10 बटे में 5, 5 दूना 10 काट देंगे, d का मान आ गया मेरा 2 आ गया निकल के, ठीक। अब इसमें जो भी पूछ रहा है उसको हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको क्या निकालना है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां ये सब पद निकालना है, ठीक ना। दूसरा पद से लेते हुए पाँचवां पद तक हमको निकालना है। इसको देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद देखिए होता है a प्लस डी होता है, ठीक ना। तो ए का मान देखिए मेरा है ऋण में 4 है, यानी प्रथम पद मेरा ये है 4 है ऋण में, ठीक ना। तो यहाँ पे रखेंगे -4 यानी -4 प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा ऋण में 2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक ना। ये हो गया दूसरा पद। तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d होता है। इस तरह से a का मान -4 ऋण में 4 दिया है, धन 2 गुणे, अब d का मान है मेरा 2 है, ठीक ना। यहाँ पर 2 रख लेंगे, बराबर ऋण में 4 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि ऋण में 4 है और धन में 4 है, घट के ये 0 हो गया। चौथा पद बराबर होता है देखिए a प्लस 3d, इस तरह से, ठीक ना। a का मान -4 है ऋण में यानी 4, धन 3 गुणे, d का मान 2 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये 2 है जो निकल के आया है, यहाँ पे 2 रख लेंगे, बराबर ऋण में 4 धन 3 दूना 6 गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक। ये हो गया चौथा। पाँचवां पद बराबर होता है a प्लस 4d होता है, ठीक है। एक कम यानी d में एक कम गुणा होगा, क्योंकि 5 पद पाँचवां में 4 कहीं गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण में 4 एक मान है, ऋण में 4 धन 4 गुणे, d का मान 2 है, ठीक ना। बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऋण में 4 और इसको गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा। इस तरह से देखिए श्रेणी हो जाएगी। अतः श्रेणी पहला पद देखिए दिया हुआ मेरा ऋण में 4, ठीक ना। दूसरा पद देखिए हम लोग निकाले हैं ऋण में 2, ये है दूसरा पद, ठीक ना। ये हो गया मेरा ऋण में 2 हो गया पाक्स वाला। तीसरा पद 0, यहाँ पे देखिए तीसरा पद मेरा ये 0 है। चौथा पद 2, यहाँ पे 2 कर लेंगे। पाँचवां पद 4 और छठवां पद देखिए यहाँ पे 6 है, यानी इस तरह से देखिए ये श्रेणी है, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाँचवां क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया, पाँचवां नहीं दिया, छठवां पद दिया है ये, ठीक ना। तो दूसरा पद है 38 और छठवां पद है देखिए ऋण में 22, ऋण 22 दिया हुआ है।
तो इसी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालने के बाद इसको करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पद दिया है, दूसरा पद बराबर दिया 38। ठीक ना, तो दूसरा पद कहने का मतलब ए प्लस डी का मान दिया है 38, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, और छठा पद दिया है, छठा पद बराबर दिया है ऋण में 22। तो छठा पद कहने का मतलब ए प्लस 5d का मान दिया है ये ऋण में 22, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले सॉल्व करेंगे। इसको पहले एक स्थान एक जगह पे कर लीजिए, ए प्लस डी बराबर देखिए 38 है। ठीक ना, पहला समीकरण है ये, और ए प्लस 5d बराबर ऋण में 22 है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसमें देखिए किसी एक को हमको बराबर बनाना होता है। इसमें देखिए ए है, इसमें भी ए है, मेरा पहले से बना हुआ है। अगर डी को बराबर बनाएंगे तो 5 को इसमें गुणा करना होगा समीकरण 1 में। ठीक है, लेकिन ये बना हुआ है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कह रही है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण में हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा, ये मेरा धन में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋण में 5d है, इसको कह सकते हैं 1d। तो यहाँ पर देखिए अगर ये घट जाएगा तो ऋण में आएगा 4d बचेगा बराबर। अब ये देखिए जुड़ जाएगा मेरा। ठीक है, तो 8 2 10 के 0, वहाँ से लग गया 1, 3 2 5, 1 6 7 आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए डी का मान निकालेंगे तो इसको भी ऋण भी ले आते हैं सही। ऋण में देखिए 60 बटा में 4 कर लेते हैं, 4 ये बटे में आ जाएगा जो गुणा में। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 4 1 कम 4, 2 बचेगा, 2 पर 0, 4 पंचे 20 कट जाएगा। तो डी का मान आ गया ऋण में 15 आ गया। ठीक ना, अब देखिए इससे हम लोग पद निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान देखिए अभी डी का मान रख देंगे समीकरण में किसी भी, तो एक भी मान निकल जाएगा। यहाँ पे रख लीजिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए। देखिए a प्लस डी है बराबर में यहाँ पे 38 है। ठीक ना, एक देखिए यहाँ पे a धन डी का है, यहाँ पे मान रख दीजिए डी का ऋण में 15 है बराबर 38 है। ठीक ना, ब्रैकेट्स में करके रख दिए हैं, ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा मेरा ब्रैकेट्स खुल जाएगा तो ऋण में 15 हो जाएगा बराबर 38। ए बराबर देखिए हो जाएगा 38, और इसको ले आएंगे इस साइड, इधर ऋण में है, इधर आएगा तो धन में हो जाएगा ये 15। तो ए बराबर, अब इसको देखिए जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो आ जाएगा मेरा, जाएगा ये 53 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे देखिए हम लोग पद निकाल सकते हैं। हमको देखिए बताना है, देखिए पहला पद मेरा आ गया है, क्योंकि पहला पद नहीं दिया था इसमें। देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद दिया है तो हमको निकालना तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d, एक कम गुणा होगा इसमें। ठीक है, ए का मान देखिए 53 आया है, 53 रख लेंगे, 53 धन 2 हो गया, गुणे डी का मान देखिए है ऋण में 15 आया है मेरा, ये रखेंगे ऋण में 15। ठीक है, यहाँ ऋण में 15 हो गया इस तरह से बराबर 53। अब यहाँ पर देखिए ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऋण में है, ये मेरा धन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण में होगा 15 दूना 30। अब 53 में से 30 घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 23। इस तरह से ये देखिए तीसरा पद हो गया। चौथा पद बराबर होता है देखिए a प्लस 3d होता है। ठीक है, ए का मान देखिए 53 है, 53 जो निकल का आया है यहाँ पे 53 हो गया, धन 3 गुणे डी का मान ऋण में 15 रख देंगे, क्योंकि 15 देखिए डी का मान निकल आया है, सार्वंतर बोलते हैं इसको ये। अब यहाँ से हो जाएगा 53। ठीक ना, अब धन और ऋण के गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, 15 तो यहाँ 45। ठीक है, ये 45 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटा देंगे 53 में से 45, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। चौथा पद, पाँचवा पद बराबर होता है देखिए a प्लस 4d होगा। ठीक ना, ए का मान 53 है, 53 रख लेंगे, यहाँ पे धन 4
गुणे डी का मान ऋण में 15 है, रख लेंगे, बराबर 53। अब यहाँ पे देखिए ऋण हो जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पे देखिए धन है और यहाँ पे ऋण है, तो ये गुणा करेंगे तो ऋण में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा 53 में से देखिए 60 घटेगा नहीं, तो 60 में से 53 घटाइए और बड़े वाला को चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 60 में 53 घटा देंगे 7 आ जाएगा। इस तरह से ये होगा। देखिए इसमें श्रेणी बन जाएगी। अतः श्रेणी, देखिए पहला पद मेरा 53 हो गया। ये दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है मेरा, ठीक ना, दूसरा है 38 है, 38 हो गया। यहाँ देखिए समझिए, दूसरा 38 है, 38 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा हम लोग निकाले हैं। तीसरा पद देखिए यहाँ पे 23 आया है, ठीक, ये 23 हो जाएगा, 23 रख लेंगे। और चौथा पद आया है 8 आया है, 8 हो जाएगा। पाँचवा पद ऋण में 7 आया है, 7 हो जाएगा। और छठा पद मेरा दिया हुआ है ये ऋण में देखिए 22, ठीक ना, ऋण में 22 है, यहाँ पर ये हो गया मेरा ऋण में 22। इस तरह से देखिए होगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।